हेलो वीर्स, हम लोग कर रहे थे कंप्लीट पॉलिटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। और आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं फाइनेंस कमीशन के बारे में। तो भैया हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसकी हेडिंग डाल लेते हैं और हेडिंग के साथ साथ हम लोग इसको समझते चले जाएंगे इसी की लाइन के साथ, हेडिंग के साथ। जैसे कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके आर्टिकल की, फाइनेंस कमीशन के आर्टिकल की। तो फिर उसके बाद बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, बात करेंगे यानी कि फाइनेंस कमीशन क्या होता है, कहाँ क्या होता है। फिर बात करेंगे इसके मेंबर्स की, कि मेंबर्स कौन कौन होते हैं इसके मेंबर्स। फिर मेंबर्स की एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, यानी कि क्या काबिलियत होनी चाहिए उनको अगर इसका फाइनेंस कमीशन का मेंबर बनना है। और फिर बात करेंगे टेन्योर, यानी कि कितने साल के लिए जब मेंबर कोई बन जाता है तो कितने साल के लिए बनता है। फिर बात करेंगे काम क्या होता है इनका, फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है। फिर देखेंगे रेजिग्नेशन कैसे दे सकते हैं ये लोग, या फिर इन्हें निकाला कैसे जा सकता है। तो ऐसे करके हम अपनी फाइनेंस कमीशन को पूरा समझेंगे। छोटा सा चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि आपको समझ में आए। तो भैया सबसे पहले देखते हैं आज का आर्टिकल कौन सा है। तो कौन से आर्टिकल में फाइनेंस कमीशन के बारे में लिखा हुआ है। तो भैया आर्टिकल नंबर 280 यानी कि 280 आर्टिकल में लिखा है हमारे फाइनेंस कमीशन के बारे में। क्लियर है इतना। इसके बाद करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में, क्या है। तो भैया ये हर 5 साल के लिए हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो इसको क्या करते हैं, गठित करते हैं, यानी कि बनाते हैं। ठीक है, हर 5 साल के लिए बनाते हैं। और किस लिए इसका काम क्या होता है फाइनेंस कमीशन का। तो भैया ये केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में वित्तीय संबंध यानी कि फाइनेंशियल रिलेशंस इस्टेब्लिश करवाता है, स्थापित करवाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब भैया मेंबर्स की बात करते हैं। आर्टिकल इंट्रोडक्शन तो हमने कर लिया, अब भैया मेंबर्स की बात कर लेते हैं। तो मेंबर होते हैं, टोटल मेंबर हमारे पास हैं फाइनेंशियल कमीशन के अंदर 5 टोटल मेंबर्स हैं, जिनमें से कि एक हमारा चेयरमैन है और 4 दूसरे मेंबर हैं। तो मेंबर्स की बात करें तो मेंबर्स कितने हैं, 5 टोटल मेंबर्स हैं, जिनमें कि एक चेयरमैन है और बाकी के 4 दूसरे मेंबर्स हैं। ठीक है। और अब हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, यानी कि एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए हमारे अध्यक्ष की, चेयरमैन की और दूसरा मेंबर्स की क्या क्या एलिजिबिलिटी एलिजिबिलिटी यानी कि काबिलियत होनी चाहिए। तो अगर चेयरमैन की काबिलियत की बात की जाए तो भैया वो उसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस, यानी कि वास्ट एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर्स, यानी कि जो पब्लिक मुद्दे हैं उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए उसका। और फाइनेंशियल नॉलेज, यानी कि जो फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेज होती है बहुत अच्छी होनी चाहिए उसके पास, बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। तो एलिजिबिलिटी समझ में आ गई हमारे अध्यक्ष की, यानी कि चेयरमैन की कैसी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। और भैया अब मेंबर्स की बात कर लेते हैं, मेंबर्स में क्या होना चाहिए। तो सबसे पहली काबिलियत क्या होनी चाहिए, हाई कोर्ट का जज बनने योग्य हो, यानी कि इतनी काबिलियत हो उसके पास कि हाई कोर्ट का जज बन सकता हो। तो दूसरा हम लोग देखते हैं कि स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए इकोनॉमिक्स को लेकर। तो जैसे कि प्रोफेसर वगैरह नहीं होते कॉलेज में इकोनॉमिक्स के, तो ये वैसी नॉलेज होनी चाहिए, बहुत अच्छी खास जटिल नॉलेज होनी चाहिए, पकड़ होनी अच्छी होनी चाहिए। तीसरा गवर्नमेंट फाइनेंस और या फिर अकाउंट्स की नॉलेज वाला व्यक्ति होना चाहिए। और चौथा पॉइंट ये है कि भैया प्रशासनिक अनुभव, यानी कि आईएएस ऑफिसर होना चाहिए। और मतलब एक तरीके से आईएएस ऑफिसर ही के पास इतनी अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं भैया, और या फिर वैसे भी हो सकती हैं। तो प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए और फाइनेंस की अच्छी पकड़ होनी चाहिए, फाइनेंस की नॉलेज की अच्छी पकड़ होनी चाहिए कि भैया अगर कोई मुद्दा आ गया तो भैया थोड़ा बहुत हैंडल कर सके। क्योंकि भैया ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है फाइनेंस कमीशन का मेंबर बनना। एक छोटी-मोटी ज़िम्मेदारी नहीं, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है फाइनेंस कमीशन का मेंबर बनना। तो भैया अब थोड़ी बहुत नॉलेज तो अच्छी होनी चाहिए फाइनेंस से रिलेटेड। तो भैया अब हम लोग बात करने वाले हैं फंक्शन यानी कि कार्य के बारे में। कार्य क्या होता है इनका, तो भैया कार्य यही है कि केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना किसका काम है, फाइनेंस कमीशन का काम है, कि कैसे कैसे टैक्सेस को डिस्ट्रीब्यूट करना है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। तो ये इनका काम होता है। अगर रेजिग्नेशन की बात करें भैया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो भैया अपॉइंटमेंट कौन करता है, अपॉइंटमेंट करते हैं भैया हमारे प्रेसिडेंट। तो भैया आप रेजिग्नेशन किसे देंगे, तो भैया राष्ट्रपति को ही देंगे। किसे देंगे, राष्ट्रपति को देंगे, यानी कि प्रेसिडेंट को ही देंगे। और रिमूवल भी भैया जब लिया ही प्रेसिडेंट ने ही है, अपॉइंट प्रेसिडेंट ने करवाया, तो भैया रिमूवल भी प्रेसिडेंट ही कराएं। यानी कि जब चाहे प्रेसिडेंट तब चाहे निकाल सकते हैं किसको, फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स को। ठीक है। तो किसके द्वारा रिमूवल, किसके द्वारा होता है, प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, बाई प्रेसिडेंट। क्लियर है इतना। तो हम लोगों ने कितना निपटा लिया, आर्टिकल निपटा लिया हमने, इंट्रोडक्शन निपटा लिया, मेंबर्स निपटा ली, एलिजिबिलिटी निपटा ली। और टेन्योर और देख लेते हैं, टेन्योर कितने साल का होता है, 5 साल होता है। कितना साल का, 5 साल का। फंक्शन देख लिया हमने, रेजिग्नेशन देख लिया, रिमूवल देख लिया। तो इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ आपको।
अगर कुछ डाउट लग रहा हो तो भैया कमेंट करके बता दीजिए, हाँ यहाँ पे डाउट है सर। तो भैया फर्स्ट फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं, तो भैया ये गठित हुई थी 1952 से लेकर 1957 के लिए। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी, केशी नियोगी, केशी नियोगी, केशी नियोगी। भैया नाम बोल दे रहा। फर्स्ट का फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन कौन थे? केशी नियोगी, केशी नियोगी, केशी नियोगी। ठीक है। और हम लोग बात करें अब 2026 से लेकर 2031 तक के लिए, यानी कि 16वीं फाइनेंस कमीशन के लिए एक अध्यक्ष कौन बने हैं? 2026 से 2031 तक के लिए बने हैं हमारे अध्यक्ष अरविंद 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 पनगड़िया 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 अरविंद पनगड़िया अरविंद पनगड़िया अरविंद पनगड़िया अरविंद पनगड़िया सॉरी, मैं गलत बोल दिया, अरविंद पनगड़िया। तो भैया मैं बार बार इन फर्स्ट चेयरमैन के और जो अभी के चेयरमैन बनने वाले हैं, मतलब 2031 तक के लिए, उनके दोनों के नाम बार बार बोलूंगा, जिससे कि आपको याद हो जाए लंबे समय तक के लिए। केसी नियोगी पहले थे, और अभी के हैं कौन? अरविंद पनगड़िया। पहले थे कौन? केसी नियोगी, और अभी के हैं अरविंद पनगड़िया। पहले के कौन थे? पहला कौन था? केसी नियोगी, और अभी का कौन है? अरविंद पनगड़िया। क्लियर हो गया? तो थोड़ा सा रिवीजन भी कर लेते हैं। तो फाइनेंस कमीशन के लिए का आर्टिकल कौन सा है? 280। इंट्रोडक्शन में भैया हमने देखा था कि ये का कौन, मतलब इसे कौन लाता है, क्या होता है? तो भैया इसका मतलब इसे कौन लाते हैं भैया? प्रत्येक 5 साल में, हर 5 साल में जो राष्ट्रपति होते हैं, तो भैया फाइनेंस कमीशन गठित करते हैं, यानी कि बनाते हैं। और इनका काम क्या होता है? केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में वित्तीय संबंध स्थापित करना इनका काम होता है। मेंबर्स की बात करें तो 4 मेंबर्स होते हैं, एक चेयरमैन होता है, यानी कि 5 लोग होते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है कि भैया अध्यक्ष क्या होना चाहिए? उसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक अफेयर्स को लेकर, और फाइनेंशियल नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। और मेंबर्स की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? हाई कोर्ट का जज बनने या उनकी कैपेबिलिटीज़ हों, स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, और गवर्नमेंट फाइनेंस से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड उन्हें काफ़ी अच्छी जानकारी होनी चाहिए, और प्रशासनिक अनुभव काफ़ी अच्छा होना चाहिए, फाइनेंस नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। टेन्योर की बात करें तो 5 साल। फंक्शन की बात करें तो भैया केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन करना इनका काम होता है, और रेजिग्नेशन देते हैं किसे? राष्ट्रपति को। और रिमूवल भी कौन करता है इनका? रिमूवल भी कौन करता है? रिमूवल हमारे करते हैं प्रेसिडेंट। क्लियर था? और फिर बाद में हमने देखा था फर्स्ट फाइनेंस कमीशन कब गठित हुई थी? 1952 से लेकर 1957 तक। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष थे केसी नियोगी, क्षितिज चंद्र नियोगी। ठीक है। और हम लोग बात करें 16वीं हमारी फाइनेंस कमीशन कब बनी है? अभी 2026 से लेकर 2031 के लिए। और इसके अध्यक्ष कौन बने? अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया। और उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आया हो, और इसी के साथ हमारा जो फाइनेंस कमीशन चैप्टर है ये हो जाता है कंप्लीट। और बाकी के जो लेक्चर्स हैं, जैसे कि हम लोग बात करें हिस्ट्री हुई, हिस्ट्री के अलग अलग पार्ट हुए, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, और इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, और यूपीएससी से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं भैया, और मैथ, अब आपको अगर एनसीईआरटी वगैरह कवर करनी है तो भैया ये सब मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में डले हैं, तो भैया जाइए और विजिट कर लीजिए। और जितना भी यूपीएससी से रिलेटेड कोर्स हुआ, या फिर गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड कोर्स हुआ, तो ये सब फ्री में डलते हैं, तो भैया जाना और विजिट कर लेना, और पढ़ लेना आराम से, और अपने जॉब को सिक्योर कर लेना।